हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनली JRF। आज की यह वीडियो पेपर 1 से रिलेटेड है, जिसमें मैं आप सभी के प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं, जो अक्सर आपने मुझसे पूछे हैं कि सर आपने पेपर 1 की तैयारी कैसे की थी एंड कहां से की थी या कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी, पेपर 1 के लिए बुक्स कौन सी फॉलो की थी, PYQ लगाए थे या नहीं। इन सभी प्रश्नों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 और चाहे पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के सभी नोट्स जो मेरे हैं वो ओनली JRF टेलीग्राम पर अपलोड हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं। इसके अलावा भी आपको बुक्स या लास्ट ईयर के पेपर्स उस ग्रुप में मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर यह रहेगा कि यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, यहाँ वही बताया गया है जो मैंने तैयारी के समय फॉलो किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और साथ ही कुछ लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी, यानी कुछ ना कुछ मटेरियल से कंटेंट बाई कर लिया है। तो इसमें दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को अप्रोच करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी करें तो वो कैसे करें, या मैंने किन किन सोर्स को यूज़ किया था तो वो सेल्फ स्टडी वाले उस सोर्स को यूज कर सकते हैं, या कोचिंग जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखी है तो वो क्या करें। तो सबसे पहले आप दोनों ही समझिए, चाहे आपने कोचिंग कर रखी हो या सेल्फ कर रहे होंगे। तो मेरी जब भी रणनीति यही रहती थी कि सबसे पहले आप एक बेसिक सोर्स ले लीजिए, यानी कि चाहे आपके पास कोई भी मटेरियल हुआ या कोचिंग का मटेरियल हुआ या बुक्स हुई, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़िए अच्छे से। उस टॉपिक को पढ़ लिया आपने, अब उस टॉपिक के PYQ क्या हैं या कितने आए हैं PYQ, ये लगाइए सबसे पहले आप। उसके बाद आ जाइए आप रिवीजन पर, क्योंकि अगर आपने कितना भी पढ़ लिया है, PYQ लगा लिए, रिवीजन ही नहीं किया तो एग्ज़ाम में क्या करेंगे आप। तो रिवीजन मायने तो रखेगा, तो आप रिवीजन अवश्य करिए। अब सेल्फ स्टडी वाले होंगे वो एक बेसिक सोर्स रखिए, चाहे आपके पास बुक्स हो कोई, उस बुक्स को रखिए, उसके साथ PYQ लगाइए और रिवीजन कीजिए। अब जो कोचिंग वाले हैं जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वो क्या करें, जो भी आपको क्लास में मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है या कंटेंट दिया है उसको आप प्रॉपर पढ़ें, देन उसके साथ PYQ लगाएं, या जब भी क्लास में PYQ हो रहे हैं तो उनको प्रॉपर पढ़िए आप PYQ, क्योंकि PYQ से ही हमें एक पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जाते हैं, तो हमें भी इस टॉपिक को इतनी गहराई में पढ़ना चाहिए। साथ ही आप रिविजन्स को स्किप नहीं कर सकते हैं कि रिविजन बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अब आपके प्रश्न थे कि मैंने बुक्स कौन सी फॉलो की थी। तो देखिए, पेपर 1 के लिए एक बेसिक बुक आती है KVS मदानसर की, या एक अरिहंत की भी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर KVS मदानसर की बुक ली थी, अरिहंत की नहीं। आपके पास यदि अरिहंत की भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उससे भी PYQ बन जाते हैं, जैसे KVS मदानसर से बन जाते हैं सेम। तो जब भी आप बुक्स या सोर्स पढ़ें तो PYQ अवश्य लगाएं। साथ ही मैंने PYQ के लिए एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है तो उसको भी ले लिया था और उससे PYQ लगाए थे। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की PYQ भी आती है, जिन लोगों ने ले रखी है तो वो भी बुक सही है। आपके पास जो मटेरियल है उस पर आप विश्वास करिए, ये मैंने फॉलो किया था तो मैं अपना बता रहा हूँ यहाँ पर। अब जब भी आप पेपर 1 तैयार करें तो सबसे पहले आप सिलेबस की अप्रोच रखिए, यानी कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो मैं भी जब भी पेपर 1 पढ़ता था तो सिलेबस को पहले प्रायोरिटी, यानी कि पेपर 1 स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक पढ़ा है वो क्या सिलेबस में है ये जानो, सिलेबस का एक एक कीवर्ड समझो, तभी उस जर्नी में हमें काफ़ी हद तक सक्सेस मिल सकती। यदि हमारे पास एक रास्ता ना हो तो भला हम किस ओर जाएंगे। तो सिलेबस एक रास्ता है जहां आपको चलने के लिए ईजी रहे। तो सबसे पहले आप सिलेबस लीजिए, और सिलेबस में जैसे यूनिट 1 है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड्स। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप सबसे पहले देखिए कि टीचिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें आप मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव 3 स्टेज देखेंगे। यहाँ से PYQ पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आप इस प्रकार हर एक सिलेबस को यूनिट वाइज डिफाइन करिए और हर एक सिलेबस के कीवर्ड को पढ़िए। अब बात करें कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को किस जगह से तैयार किया था। तो देखिए, बेसिक सोर्स मेरा ये था कि मैं जो भी यूनिट पढ़ रहा हूँ उसको सीधे यूट्यूब कर दीजिए और यूट्यूब पर जो आ जाए उसको देख लीजिए, ये मेरी रणनीति रहती थी। लेकिन उसमें भी जैसे गुलशन अख्तार मैम थी
तो उनको मैंने यूट्यूब पर और बीजूस ऐप में उनकी क्लास थी फ्री वाली, वो देख ली थी वहाँ से। ऐसे ही तलवी सर थे, तो उनकी कुछ सिलेक्टिव वीडियोस देख लिए थे जो कि यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध थे, वो वाली क्लास करी थी। अब इसके अलावा मेरी सेम रणनीति कि जो भी टॉपिक इन लोगों ने नहीं कराया तो उसके लिए सीधे यूट्यूब पर डाल दीजिए, जो अच्छा मिल जाए वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो बुक्स तो थी उस संबंधित टॉपिक की। और साथ में ही टीचिंग एप्टीट्यूड की PYQ अवश्य लगाइए। मैंने तो PYQ खूब लगाए थे, यानी टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज ये रणनीति रहती थी। ऐसे ही आप सेकंड यूनिट, जैसे आप रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं, उसमें मैंने सेम गुलशन अख्तर मैम थी जो कि यूट्यूब एंड ऐप पर फ्री में क्लास थी उनकी, एंड तलवी सर थे। साथ ही मैंने यहाँ पर एक कार्य जरूर किया था कि मैराथन क्लास अवश्य की थी, कि संबंधित टॉपिक की एक मैराथन क्लासेस, जिसमें यानी कि कम समय में पूरा कोर्स ख़त्म, ऐसा सिस्टम था। तो इसको मैंने अच्छे से किया था, जिससे कि PYQ लगाने में भी काफ़ी हेल्प मिल जाती थी, क्योंकि PYQ एक सिलेबस के ब्रॉड पर्सपेक्टिव से आते हैं। तो PYQ लगाएंगे तो सिलेबस कवर होना चाहिए, तो ये मैराथन जल्दी कवर कर लेते हैं। इसमें भी सेम क्या PYQ हर एक यूनिट में लगाइए। देखो कंप्रीहेंशंस यहाँ पर मैंने अलग से नहीं पढ़े थे, बस इतना ज़रूर है कि मैंने PYQ अवश्य लगाए थे। इसके पीछे का कारण यह था कि मैंने UPSC CSE की तैयारी की, तो उसमें एक कंप्रीहेंशन CSET में पोर्शन आता है, तो वहाँ पर मैंने अच्छे से तैयार कर रखे थे कंप्रीहेंशंस को। तो यहाँ पर बस मैंने प्रैक्टिस के लिए PYQ को देखा था और बाकी यूट्यूब पर किसी को फॉलो नहीं किया था, तो आप इसे देख सकते हैं। ऐसे ही कम्युनिकेशंस है, तो इसमें आप सैफ अली मिश्रा मैम को या गुलशन अख्तर मैम को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सैफ अली मिश्रा मैम के कुछ नोट्स लिए थे और गुलशन अख्तर के कुछ नोट्स, दोनों को मर्ज करके पढ़ा था। साथ ही मैंने बेसिक रखा कि PYQ एक अच्छे से कर लीजिए तो ईजी वे में रहेगा। सो मेरी रणनीति थी कि हर एक यूनिट के PYQ अच्छे से कवर कर लो। अब यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड्स। अब इसकी बात करें तो इसमें मैंने मैथ्स के लिए ना अड्डा 24/7 जिस पर रजत सर पढ़ाते थे तो उनको फॉलो किया था, और बाकी रीजनिंग मैंने सेल्फ तैयार की थी। अब मैथ्स में भी मैं यहाँ सिलेक्टिव रहा था। सिलेक्टिव मीन्स कि कुछ टॉपिक जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे कुछ टॉपिक्स तैयार कर लिए थे जिससे कि अगर एग्ज़ाम में ये पूछे जाएँ तो बन जाएँ बस। और PYQ हर एक यूनिट में मैंने ऐड किए थे। अब इस यूनिट की बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो इस यूनिट को मेरे पास वैसे भी टाइम कम था, एग्ज़ाम नज़दीक था, इधर UPSC CSE का प्रीलिम्स भी था, तो कम टाइम की वजह से मैंने इस यूनिट को नहीं तैयार किया था। और इसमें बस यही लगाया कि मैं जब भी इस यूनिट से क्वेश्चन देखूं तो उसमें बस तुक्का लगाऊं, यानी कि अगर आता है तो ठीक है, नहीं आए तो तुक्का लगाऊं। हाँ, एक दो वीडियो अवश्य देखी थी यूट्यूब पर, बट वो कंफर्टेबल नहीं रही थी, तो आप समझ सकते हैं। और PYQ अवश्य लाइए इस यूनिट से। आप भी जब भी तैयार करें इस यूनिट को तो एक अच्छे से तैयार कीजिए, आपके पास टाइम हो तो, और नहीं तो आप तुक्का एक अच्छा माध्यम भी होगा। जैसे DI की बात करें तो DI में तलवी सर हैं, तो उनकी वीडियो आप कर लीजिए अगर, तो DI काफ़ी इजी हो सकता है। मैंने वहाँ से DI अच्छे से पढ़ा था, और DI में एवरेज 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब बात करें यदि ICT की, कि ICT मैंने तैयार कैसे की थी, तो पहली बात सिलेबस को देखा, मेरे पास बुक्स थी, एंड इसके लिए मैंने JRF अड्डा में एक मैम है अदिति मैम, तो उनकी कुछ वीडियो करी थी, उनकी मैराथन क्लास थी तो उनको देखा, उनकी कुछ सेलेक्टिव वीडियो, तो उनको मैंने काफ़ी अच्छे से किया था, और साथ ही में मैंने नोट्स भी बनाए थे। और PYQ तो हर एक यूनिट से लगाइए आप। अब जैसे मैं इस यूनिट की बात करूं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इस यूनिट को मैंने कहीं से नहीं तैयार किया था, यानी कि यूट्यूब से तैयार नहीं किया था, क्योंकि UPSC में एनवायरनमेंट एक अच्छा टॉपिक है, उसको अलग से ही तैयार करना होता है। तो इसको मैंने अपनी UPSC CSE के दौरान अच्छे से कवर कर रखा था, तो यहाँ पर मैंने बस PYQ लगाए थे। तो PYQ के लिए मैंने JRF अड्डा में ही एक शिव सर हैं, तो उनकी कुछ वीडियो करी थी बस, और बाकी मेरे नोट्स थे यहाँ पर, तो जिससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। अब हायर एजुकेशन की बात करें तो इसके लिए मैंने क्या किया, तो इसके लिए सेम रणनीति कि जो टॉपिक ना मिले उसको सीधा यूट्यूब पर सर्च कीजिए, सिलेक्ट रैंडम जो आ जाए अच्छी वीडियो वो देख लीजिए। लेकिन उनमें भी सेम JRF अड्डा पर शिव सर थे, और बीजूस पर एक मैम थी तोशिबा शुक्ला मैम,
तो उनकी कुछ वीडियो कर ली थी। बाकी इसमें भी कुछ ऐसा पोर्शन था जो कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ था, तो मैंने वो अपनी हिस्ट्री बुक से कवर कर रखा था। तो यहाँ पर आप बेसिक ध्यान में रखिए कि आप सोर्स कोई एक ले लीजिए, कि आप सोर्स कोई एक ही लीजिए, और सोर्स एक लेने के बाद उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आप उसके PYQ लगाइए, कि PYQ तो उसको डिसाइड ही करेंगे। यदि PYQ नहीं लगाएं तो आपको एक पैटर्न ही नहीं पता चलेगा कि इस यूनिट से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैंने अपनी ही जो बातें बताई हैं, जो मैंने फॉलो की थी। यहाँ पर किसी का पेड प्रमोशंस नहीं है, आप रियल मानिए। यहाँ मेरा उद्देश्य यही है कि आपने जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूँ। वरना आप प्रश्न ही प्रश्न पूछते रहेंगे कि आपने पेपर 1 तैयार कैसे किया था, इसको डिटेल कीजिए। तो मैंने यहाँ पर डिटेल कर दिया है। और रही बात कि हर एक यूनिट के सिलेबस को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बताइए, तो हम उसे अवश्य ही देखेंगे अलग वीडियो में, और साथ ही देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, ये सब हम एक अलग ही वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ हेल्प अवश्य मिली होगी, या जो आपने प्रश्न पूछे थे मुझसे उन सभी का जवाब मिल गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य किया करिए, और अपनी फीडबैक अवश्य दिया करिए। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप अपना टॉपिक भी बता सकते हैं कि जिस टॉपिक को आप वीडियो चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।